हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दिल्ली शराब केस, कविता इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंच गई। बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता आज पूछताछ के लिए दूसरी मरतबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सोमा भारत कुमार के साथ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की रिहायशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बीआरएस के कई लीडरों के साथ कविता की हिमायत का इजहार किया। कविता ईडी की तहकीकात के पस मंजर में इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ये दूसरी बार है जब कविता ईडी की समाअत के सामने पेश हो रही है। कविता इस महीने की 11 तारीख को पहली बार ईडी की समाअत में हाजिर हुई थी। मुस्लिम मुलाजिमीन को रमजानुल मुबारक के दौरान 1 महीने तक जल्द छुट्टी करने की इजाजत, तेलंगाना हुकूमत के अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने अपने मुस्लिम मुलाजिमीन को रमजानुल मुबारक के दौरान रोजे के सबब जल्द छुट्टी करने की इजाजत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें मुसलमान मुलाजिमीन को मुकद्दस महीने के दौरान 1 घंटा पहले दफातर छोड़ने की इजाजत दी गई है, जो 23 मार्च से शुरू होने वाला है। हुकूमत इसके जरिए रियासत में काम करने वाले तमाम मुस्लिम गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग बोर्ड्स, पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन और स्कूलों को शाम 4 बजे अपने दफातर और स्कूलों से निकलने की इजाजत देती है। रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान यानी 23 मार्च से 23 अप्रैल तक जरूरी रसूमात अदा करने के लिए, सिवाय उस वक्त के जब मज़कूरा मुद्दत के दौरान खिदमात की जरूरतों की वजह से उनकी मौजूदगी की जरूरत हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आइंदा महीने हैदराबाद का दौरा। मरकजी वज़ीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा महीने हैदराबाद का दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर 720 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से तिरुपति तक अनकरीब वंदे भारत रेलवे का आगाज किया जाएगा। महाराष्ट्र में केसीआर के दूसरे जलसाम की तैयारियां। महाराष्ट्र में बीआरएस सरगर्मियों को वुसअत देने के लिए 26 मार्च को खंदालोहा में बड़ी रैली मुनज़्ज़म की जा रही है, जिससे बीआरएस सरबराह केसीआर खिताब करेंगे। नांदेड़ में जलसे की कामयाबी के बाद केसीआर ने महाराष्ट्र की सियासत पर तवज्जो मरकूज की है ताकि मजालिस से मुकामी इंतखाबात में किस्मत आजमाई की जा सके। महाराष्ट्र में अप्रैल और मई में मजालिस से मुकामी इंतखाबात होंगे। बीआरएस 5 अजला में मुकाबले का मनसूबा रखती है। 26 मार्च की रैली और जलसे की कामयाबी के लिए मुत्तहदा निजामाबाद और आदिलाबाद के वज़रा और अरकान असेंबली को जिम्मेदारी दी गई है और वो 1 हफ्ते तक खंदालोहा में क़याम करके इंतजाम की निगरानी करेंगे। रुकन असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी ने महाराष्ट्र के किसान सेल के सदर मानिक कोंडम और दीगर कायदीन के साथ इलाके का दौरा किया। एमएलसी की 3 सीटों पर तेलुगुदेशम की कामयाबी, अवामी फैसला, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की दोबारा कामयाबी मुमकिन नहीं, क्योंकि अवाम ने तब्दीली का फैसला कर लिया है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस एक लहर के जरिए इख्तियार में आई थी और इसी तरह एक लहर के साथ इसका खात्मा होगा। आंध्र प्रदेश में ग्रेजुएट जुमरे की 3 कौंसिल सीटों पर तेलुगुदेशम की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह दरअसल अवाम की फतह है। अवाम ने असेंबली इंतखाबात का अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने ग्रेजुएट कौंसिल की सीटों पर तेलुगुदेशम को कामयाब करते हुए जगन हुकूमत से अपनी नाराजगी का वाज़ेह तौर पर इजहार किया है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए नीट और एमसेट 2023 की मुफ्त कोचिंग। प्रोफेसर मोहम्मद शरीफुद्दीन, डायरेक्टर सीडीएम के मुताबिक महकमा अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की ज़ेर सरपरस्ती मरकज़ तालीमी तरक्की बराए अखिलती तबक़ात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एमसेट और नीट 2023 में शिरकत करने वाले अखिलती उम्मीदवार यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए सेंटर की जानिब से 3 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक इन अज़ला में मुफ्त तरबियत दी जाएगी। निज़ाम कॉलेज बशीरबाग हैदराबाद में। इसका फ़ोन नंबर है 04023210316। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जहीराबाद, इसका फोन नंबर है 9440378302। तबारक हाई स्कूल हताई स्ट्रीट निजामाबाद, इसका फोन नंबर 9032797803 और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स महबूबनगर, इसका फोन नंबर है 9640145737। इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने कम से कम 60% नशानात हासिल करते हुए इंटरमीडिएट कामयाब किया या इंटर फर्स्ट ईयर में 60% नशानात हासिल किए हों और सेकेंड ईयर का इम्तिहान लिख चुके हों, दाखिले के मुस्तहिक़ हैं। फिल्मसाज ऐश्वर्या रजनीकांत के घर पर चोरी। सुपरस्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने टेमनेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चेन्नई में ऐश्वर्या के घर के लॉकर से 60 तोले सोना और हीरे के जेवरात गायब हो गए हैं। ये जेवरात 2019 में बहन सुंदरिया की शादी में इस्तेमाल किए गए थे। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक ऐश्वर्या ने जेवरात एक लॉकर में रखे थे और ये बात उनके घर के कुछ नौकरों को मालूम थी। टेमनेट पुलिस ने आईपीसी की दफा 381 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
कर्नाटका असेंबली इंतखाब, राहुल गांधी ने बेरोजगारों को 3,000 रुपये माहाना और 10 लाख मुलाजिमत देने का किया वायदा। कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात करीब हैं और ऐसे में कौमी पार्टियों के लीडरान का रियासत का दौरा भी शुरू हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने आज पहली बार कर्नाटका का दौरा किया और नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कई पुरकशिश ऐलानात किए। कर्नाटका के बेलगावी में राहुल गांधी ने आवाम से अपने खिताब में कहा कि अगर कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत आती है तो ग्रेजुएट नौजवानों को 3,000 रुपये माहाना 2 साल तक दिए जाएंगे। इलाहाबादी डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक 1,500 रुपये माहाना भत्ता की शक्ल में दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी की सौगात पेश करने का भी ऐलान किया। उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद 10 लाख नौजवानों को रियासत में रोजगार फराहम किया जाएगा। साथ ही 2.5 लाख सरकारी आसामियों को भरा जाएगा। गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाने का भी उन्होंने वादा किया और साथ ही BPL फैमिली को अन्न भाग्य स्कीम के तहत हर महीने 10 किलोग्राम चावल मुहैया किए जाने का वादा किया। इंतखाबी रैली से अपने खिताब के दौरान राहुल गांधी ने कई अहम इशू से मुताल्लिक अपनी राय लोगों के सामने रखी। बारिश फसलों की बर्बादी का अंदाजा लगाने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, गहलोत ने कहा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि बारिश और झालाबारी के वक्त में रियासती हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मिस्टर गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा, रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से गैर मौसमी बारिश और झालाबारी की वजह से किसान परेशान हैं। मैं भी इस पर फिक्रमंद हूँ। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मुसलसल गिरदावरी की जा रही है। रियासती हुकूमत इस मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुल्क के 90% से ज्यादा मुसलमानों ने तब्दीली मजहब के जरिए इस्लाम कबूल किया, बिहार के वजीर का मुतनाज़ा बयान। रियासत बिहार के वजीर अशोक चौधरी ने मुतनाज़ा बयान देकर एक नया तनाज़ा शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा मुसलमान कन्वर्टेड हैं, यानी कि उन्होंने मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि दलितों ने जात पात से मुतासिर होने वाले मजालिब से बचने के लिए इस्लाम कबूल किया है। मुस्लिम मुलाजिमीन और अफसरान की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने माह रमजान में मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर आने और मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर से निकलने की इजाजत दी है। इस सिलसिले में एक सर्कुलर भी जारी किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस कदम को लेकर बिहार हुकूमत को घेरने में मसरूफ है। बीजेपी ने सर्कुलर पर एतराज किया। वो कहते हैं कि हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसी सहूलत क्यों नहीं दी जाती। अशोक चौधरी ने इस हवाले से बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि वो हिंदू मुस्लिम जाविये की बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सहूलियत हमेशा अक़लियतों को दी गई। बीजेपी हमेशा हर मामले में हिंदू मुस्लिम जाविया तलाश करती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमान कौन हैं, वो लंदन या अमेरिका से नहीं आए हैं, वो अफगानिस्तान से भी नहीं आए। अछूत और जात पात के निज़ाम से तंग आकर 90% अफराद ने मजहब तब्दील कर लिया था। मुल्क में बढ़ रहे हैं कोरोना इन्फेक्शन के मामले। 130 दिन बाद आए इतने ज्यादा केसेस। मुल्क में पीर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 918 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 6,350 हो गई है। ये इत्तला पीर को मरकजी वजारत सेहत के अदद-ओ-शुमार से मिली है। दरियास्ता मुल्क में कोरोना से 4 मुतासरा मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 2 राजस्थान में और एक कर्नाटका और केरला में मौत हुई। अब तक मरने वालों की कुल तादाद 5,30,806 हो गई है। इसके साथ ही एक दिन में 479 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर के रोज यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुतासरीन की शरह बढ़कर 2.08% रिकॉर्ड की गई है। 1 रैंक 1 पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को दिया झटका। सीलबंद रिपोर्ट लेने से किया इनकार। पेंशन अदायगी की तारीख भी तय। 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने आज अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की मोदी हुकूमत को सख्त हुक्म जारी करते हुए कहा कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून 2023 तक पूरी अदायगी करे। इसके अलावा 6 लाख फैमिली पेंशन प्लस बहादुरी अवार्ड वाले पेंशनर्स को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया की अदायगी की जाए। बाकी तकरीबन 11 लाख लोगों को 3 बराबर किस्त में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक अदायगी की जाए। वाज़ेह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पेंशन पाने वालों की तादाद तकरीबन 25 लाख है। इसका एरियर तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए है। ये एरियर 2019 से दिया जाना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी एहलकारों को OROP की बकाया अदायगी पर मरकजी हुकूमत के नजरियात के बारे में मरकज की सीलबंद या खुफिया रिपोर्ट को कबूल करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे वाली रस्म को खत्म करने की जरूरत है। यह गैर जानिबदाराना इंसाफ के बुनियादी अमल के बरक्स है। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ज़ाती तौर से सीलबंद लिफाफे के खिलाफ हूँ। अदालत में शफाफियत होनी चाहिए। यह अहकामात को नाफिज करने के बारे में है। यहाँ खुफिया क्या हो सकता है। बगैर मुजाहरा MSP नहीं देगी हुकूमत। किसानों ने 20 दिन बाद दिल्ली में बड़ी तहरीक चलाने का किया ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीर के रोज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत की। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुतालबे को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि 20 दिन बाद दिल्ली में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। किसान लीडरान ने कहा कि बगैर तहरीक चलाए हुकूमत MSP नहीं देगी, इसलिए किसानों को बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। वाज़ेह है कि किसानों की महापंचायत को पेश नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया था।
हिमाचल के चंबा में जलजला, किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिले चंबा में पीर की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ और हिरास फैल गया और वो घरों से बाहर भागने लगे। सरकारी जराये के मुताबिक फिलहाल जलजले से जिले में किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4 के करीब थी। ख्याल किया जाता है कि इसका मरकज पड़ोसी रियासत जम्मू एंड कश्मीर में था। सुबह तकरीबन 8:08 पर जलजले के झटके 2 सेकंड तक महसूस किए गए। काबिल जिक्र है कि जिले चंबा को जलजले के नुक्ते नजर से इंतहाई हुस्सास समझा जाता है और उसे उन 5 जोन में शामिल किया गया है जहां जलजले की शिद्दत ज्यादा होने पर जान और माल का भारी नुकसान हो सकता है। चंबा में अक्सर जलजले के झटके महसूस किए जाते हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला, मनीष सिसोदिया को अदालत से फिर नहीं मिली राहत, अदालती हिरासत में 14 दिनों की तौसी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को एक बार फिर राउस एवेन्यू कोर्ट ने झटका दिया है। आबकारी केस में अदालत ने सीबीआई वाले मामले पर मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की अदालती हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया है। यानी सिसोदिया आइंदा 3 अप्रैल तक अदालती हिरासत में ही रहेंगे। काबिल जिक्र है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में है। सीबीआई केस में अदालती हिरासत खत्म होने पर आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान सीबीआई ने कहा कि जांच अब भी जारी है और अहम मोड़ पर है। सीबीआई की बातें सुनने के बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में 14 दिनों की तौसी करने का फैसला सुनाया है। वाज़ेह है कि मनीष सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। पंजाब में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस मंगल तक बंद रहेगी। रियासत में इंटरनेट और एसएमएस खिदमत मंगल 21 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी। खालिस्तान के हामी और वारिस पंजाब दे तंजीम के सरबराह अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस के बड़े क्रैकडाउन के बाद हफ्ते को इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की बंदिश को मजीद बढ़ा दिया गया है। काबिल जिक्र है कि इंटरनेट सर्विस हफ्ते को पहले इतवार और फिर पीर तक बंद रही। अब इंटरनेट की बंदिश की मुद्दत मंगल तक बढ़ा दी गई है। खालिस्तानी हामियों की बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ और कौमी परचम की तौहीन। बरतानिया में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। खालिस्तानी हामियों ने इतवार को बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की और नारे लगाए। खालिस्तानी हामियों ने भारतीय हाई कमीशन की इमारत पर तिरंगे की तौहीन भी की। इन लोगों के हाथों में खालिस्तानी हामी और वारिस पंजाब दे तंजीम का सरबराह अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। इस वाक़े के बाद मोदी सरकार ने भारत में बरतानिया के सबसे सीनियर सिफारतकार को समन भेजा। भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ और तिरंगे की तौहीन के बाद मोदी सरकार भी हरकत में आ गई और वजारत खारजा ने दिल्ली में बरतानवी सिफारतकार को समन जारी कर दिया है। ये इत्तला वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने दी है। हिंद जापान ने 8 मुआहदे की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। हिंदुस्तान और जापान ने आलमी उथल पुथल के दरमियान दुनिया में पायदार सप्लाई चेन के क़याम और इस्तेहकाम के लिए इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन बढ़ाने के मकसद के साथ बाहमी ताउन के लिए 8 मुआहदों की दस्तावेजात पर पीर के दिन दस्तखत किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के साथ यहाँ हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह की 2 तरफा मीटिंग में ये फैसले किए गए। जापान के वज़ीर आज़म ने मिस्टर मोदी को मई में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया, जबकि मिस्टर मोदी ने सितंबर में G20 की चोटी कॉन्फ्रेंस में मिस्टर किशिदा की दोबारा मेज़बानी की तवक्को की। मस्जिदुल हराम में बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए रिस्ट बैंड तकसीम। पुरहुजूम मुकामात पर बच्चों का अपने वालिदैन से अलहदा हो जाना या गुम होना एक आम बात है। हरमैन शरीफैन में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। इसके सद्देबाब के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए कलाई बैंड्स तकसीम कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कलाई बैंड बच्चे का नाम और उनके वालिदैन के राब्ता नंबर दिखाता है ताकि हुक्काम को वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों तक पहुँचने में मदद मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।